हम सभी आपके सहयोग की कामना करते हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, अतः कमियां स्वाभाविक हैं। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के माध्यम से अच्छाइयों और कमियों को बताकर हमें सुधार का अवसर अवश्य दें। क्या तुम दोनों बॉडी का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है? पर कैसे? उस दिन जो आदमी मेरे साथ गया था वो जली हुई बॉडी उसकी पत्नी की है। उसका नाम अब्दुल है। क्या वो जली हुई बॉडी उसकी पत्नी की है? तो फिर वो कटी हुई बॉडी क्यों लेकर गया? सर मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे पैसे दिए थे अपनी पत्नी का हत्या कराने के लिए। क्या अपनी पत्नी की हत्या करवा दी और वो कटी हुई बॉडी लेकर आया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? सर मुझको नहीं पता। उसने पैसे दिए और मैंने उसका काम कर दिया। तो फिर ठीक है, अब अब्दुल को कॉल करके बुलाओ। ठीक है सर, उसको फोन लगाते हैं। हेलो अब्दुल। हाँ अरे बोलो। मेरे घर आओ, पार्टी करना है। पार्टी? हाँ ठीक है, रुको मैं आता हूँ। ठीक है। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। चलो पार्टी। आरिफ, आरिफ, आरिफ दरवाजा खोलो। आरिफ, अब्दुल दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अरे सीआईडी। चलो तुमको मैं पार्टी कराता हूँ। तूने अपनी पत्नी की हत्या किस प्रकार करवाई ये तो हमें पता चल ही गया है, पर वो कटी हुई बॉडी उसका क्या? आखिर तूने उसे क्यों लेकर आया? चल अब बता सच। सर मैं जो बॉडी लेकर गया था वो मेरी पत्नी की ही है। वो पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है। हमें बेवकूफ समझ रखा है। अब सब कुछ सच सच बताता है कि नहीं? अरे सर बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ। चल अब बक जल्दी। मुझे मारी मत, मैं बताता हूँ। जल्दी बक। तावड़े सिर उठा इसका। अब बक जल्दी जल्दी। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है। वो जानती है कि मेरा शादी हो गया है, लेकिन वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहती है। क्या शादीशुदा होते हुए भी तू दूसरी शादी करना चाहता था? हाँ सर, पर मेरी पत्नी इस शादी के खिलाफ थी। मेरे बार बार मनाने पर भी वो नहीं मानी और इसीलिए तुमने उसे मार दिया? हाँ सर, मैंने एक प्लान बनाया कि मैं अपनी पत्नी की हत्या करके उसके पूरे शरीर को जला दूंगा, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। और फिर ऐसी बॉडी जिसका इस तरह से एक्सीडेंट हुआ हो कि वह पहचान में ना आ सके, उसे अपनी पत्नी की बॉडी बताकर ले जाता, जिससे सबको यह लगता कि वह एक एक्सीडेंट है। और इस तरह मेरा काम भी हो जाता है और मैं सुरक्षित रहता। फिर किसी को भी मुझ पर शक नहीं होता और मैं खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर लेता। वाह, क्या खूब साजिश रची तुमने अपने गुनाह को छुपाने की। पर तुम यह भूल गए कि सीआईडी की नजर चारों ओर रहती है और अब तुम्हें होगी भयानक से भयानक सजा। जेल में जाकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। सुरेश, 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 आपके पत्नी की बॉडी जो दोनों लेके गए थे वो दोनों तो पकड़े गए और अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन वो दोनों मुस्लिम थे, उन्होंने आपकी पत्नी की बॉडी को दफना दिया था। हमें आपकी पत्नी की अस्थियां तो नहीं मिली, पर उस दफन किए हुए जगह की मिट्टी जरूर मिल गई है। ये लीजिए और इसे प्रवाहित कर दीजिए। अरे वैसे ये तस्वीर किसकी है? सर एक मिनट, मुझे जहाँ तक याद है सुरेश के घर में जिस औरत की फोटो थी वो एक दिन थाने आई थी। थाने? और क्यों? वो अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराने आई थी कि उसके ऊपर दहेज के लिए मारपीट किया जा रहा है। दहेज के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं पाटिल कि उसकी भी हत्या की गई हो सकता है। चलो उसके पड़ोसियों से कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि इसके संबंध कैसे थे। हेलो, कोई है? जी बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं और हमें आपके पड़ोसी के संबंधों के बारे में पता करना है कि उनके संबंध कैसे थे। अब उनके संबंध के बारे में क्या बताएं। उनके घर में रोजाना मारपीट लड़ाई झगड़ा हमेशा करते रहते हैं लोग। इधर मतलब 8 दिन पहले तक लड़ाई झगड़ा सुनाई दे रहा था, लेकिन 8 दिन से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सबके घर में हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है पार्टी। कहीं ये हत्या तो नहीं हो सकता?
चलो एक बार फिर देखते हैं सुरेश। सुरेश, यस सर। तुमने किस तरह से अपनी बीवी की हत्या की है इसका खुलासा हो चुका है। कैसा खुलासा? अब ज्यादा बनो मत सुरेश, अपने गुनाह को कबूलो। सर नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं सर। अब ज्यादा बनो मत सुरेश, तुमने किस तरह से उसकी हत्या की अब सब पता चल चुका है। अपने सच को स्वीकारो। सर मैं सब कुछ सर बस मुझे मारिए मत सर, सब सच बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो अब कहानी को शुरू करो सुरेश। सर मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल वालों ने जितना दहेज देने के बारे में बात किया था उतना दिया नहीं। सर उन्होंने कहा था कि शादी के बाद दे देंगे, लेकिन शादी के बाद भी नहीं दिया, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुए करते थे। कुछ दिन पहले बात इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट पे आ गई और वो गुस्सा होकर चली गई। मुझे लगा कि शायद वो अपने मायके गई हो और कुछ दिन बाद वापस लौट आया, पर मुझे अचानक आप लोगों से पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। तुमने उसे जानबूझ के मारा हो या अनजाने में, तुमने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अब तुम जेल जाओगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।